हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एमसीक्यूज़ हैं। टोटल 10 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम आज कर लेते हैं सारे के सारे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस के द्वारा क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है मियोसिस के दौरान। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। बिल्कुल, गैमीट्स बनने के लिए मियोसिस ज़रूरी है, हमने ये पढ़ा था एनसीईआरटी में। दूसरा कह रहा है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। हमें पता है कि ह्यूमन में जैसे कि देख लेते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर जब इसमें मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान इसमें कितने क्रोमोसोम बचते हैं, 23, जो कि गैमीट में 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। हमें पता है कि जितना भी एवोल्यूशन के टाइम पे वेरिएशन दिखा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही दिखा, यानी कि मियोसिस के द्वारा ही हमें वेरिएशन मिला। तो यहाँ पे ये भी चीज़ सही है, तीसरा भी। तो इस हिसाब से हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ही हमारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट इज़ फाइनली डिसाइडेड। किस मियोसिस स्टेज के दौरान जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है गैमीट का वो डिसाइड हो जाता है। तो हमें पता है कि मियोसिस में दो स्टेज चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। फिर उसमें अपना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट का चलता है और फिर सेकेंड का चलता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट के दौरान जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें फाइनली डिसाइडेड हो जाता है गैमीट का। क्योंकि यहाँ पे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक साथ पेयरिंग करते हैं और वहाँ पे जो है क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और वहाँ पे हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपना पता चल जाता है। कुछ इस तरीके से बाईवैलेंट फॉर्म करते हैं एनाफेज सेकेंड के दौरान और वो सेपरेट होते चले जाते हैं। ये देखिए, ये एक है क्रोमैटिड जिसमें 4 और जो ये दूसरा है। तो एनाफेज के दौरान ये जो दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, गैमीट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। ऑर्गेनिज्म में किस टाइम पर मियोसिस होती है। तो हमें पता है कि सेल रैप्चर हो गया, कहीं पे कोई कट लग गया तो माइटोसिस के दौरान वो क्या होता है, अपना जो क्षति होती है वो पूरी करती है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस क्यों होता है, कब होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मियोसिस किस स्टेज में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब गैमेट फॉर्मेशन करना रहता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मियोसिस होती है उसमें। दूसरा कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखिए गैमेट नहीं फॉर्म करना होता, तो यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा ही क्या हो जाती है, नए ऑर्गेनिज्म की जन्म हो जाती है। तीसरा कह रहा है बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल तो है बट वेजिटेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, इस टाइम पर क्या होता है। तो हमें पता है कि जो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में जो हमारे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें। देखिए पहला कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है नॉन होमोलोगस ऑटोसोम्स सेपरेट, तो ऐसा तो नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तीसरा है सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं बट एनाफेज सेकेंड के दौरान ही सेपरेट होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और चौथा कह रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, तो ये चीज़ नहीं होती एनाफेज फर्स्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा माइटोसिस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम। तो पहला कह रहा है रिडक्शन डिवीजन। तो ये किसके लिए कहा गया है, मियोसिस के लिए कहा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस इक्वल डिवीजन होता है, रिडक्शन नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है इक्वल डिवीजन, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। माइटोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम पेरेंट प्रोजेनी में होता है उतने ही क्या होता है, डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इक्वल डिवीजन हो जाएगा इसका सही आंसर। छठा क्वेश्चन है
ए बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, मियोसिस फर्स्ट में जो बाईवैलेंट बनता है उनमें क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम किस तरीके से होते हैं, ये देखिए, ये पहला क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसी को हम मिला के क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कितने क्रोमैटिड्स हैं, 4 क्रोमैटिड हैं, ठीक है। 4 क्रोमैटिड्स हो गए एक में और 2 सेंट्रोमियर हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, इनमें से किस स्टेज में सेल्स नहीं डिवाइड करती हैं? तो यहाँ पे देखिए, G1 फेज़ में तो सिंथेसिस होती है मैक्रोमोलिक्यूल की, G2 फेज़ में भी सिंथेसिस होती है, S फेज़ में DNA रेप्लिकेशन होता है, पर जो G0 फेज़ है वो इनएक्टिव होता है ना। यहाँ पे जो सेल्स जाती हैं वो अगर ऑर्गेनिज्म की नीड हुई तभी ये जाके डिवाइड करती हैं, नहीं तो ये डिवीज़न नहीं करती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, G0 फेज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान इसमें से कौन सी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है? तो पहला कह रहा है क्रोमैटिन कंडेंस, बिल्कुल प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है माइटोसिस में। दूसरा कह रहा है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, तो मूवमेंट होगा तभी तो क्या होगा, सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, बिल्कुल ये होता है, 2 क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़ी होती हैं। चौथा कह रहा है क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर तो हमारा मियोसिस का केस है, माइटोसिस में नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रॉसिंग ओवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मियोसिस के बारे में इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो हमें पता है प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस के दौरान पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है मियोसिस के दौरान ही। तीसरा है एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमीट में। अगर ह्यूमन का केस देखें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर उसके गैमीट्स में मियोसिस के दौरान 23 क्रोमोसोम बचते हैं, तो हाफ हो गया। और चौथा कह रहा है 2 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन अकर्स, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। देखिए यहाँ पे 2 बार तो क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड होती हैं, पर जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है, तो हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हमारा सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज में इसमें से कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं? तो सेल्स इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, तो सही बात है। देखिए G1 और S और G2 फेज़ जो होता है उसमें से सिर्फ S फेज़ में हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है, G1 और G2 फेज़ में कोई भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, तो इस हिसाब से G1 के लिए यही सही ऑप्शन हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं, इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस होती है तो नॉट लिखा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, जब यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म ग्रोथ करेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए यही चीज़ हमारा सही हो जाएगा, DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। इस हिसाब से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।